वेलकम टू नौकरी वाला। तो दोस्तों जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिले। और दोस्तों आज हम लोग प्रमुख जीआई टैग्स के बारे में बात करेंगे। और ये सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि ये जीआई होता क्या है। तो जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जो कि यदि कोई भी वस्तु किसी राज्य में ये भी फेमस होता है तो उसके लिए ही उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो जैसे कि जर्दालू आम है, तो ये जर्दालू आम को जो जीआई टैग मिला हुआ ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है। याद रहे कि ये बिहार राज्य से संबंधित है। कतरनी धान, जिसे कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? कतरनी धान बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसे ही जीआई टैग दिया गया है। और आपको याद होना चाहिए, जैसे ही बिहार की बात होती है तो आपके माइंड में तुरंत ही आना चाहिए कि यहाँ बिहार में क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि यहाँ कहाँ है, ये बिहार में है आपका। ये बहुत बार पूछा गया है। मगही पान, ये मगही पान जो है ये कहाँ का जीआई टैग है, जो कि ये किस राज्य से संबंधित है? ये भी बिहार राज्य से है, जैसे कि जीआई टैग दिया गया है। फिर शाही लीची, ये शाही लीची किस राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, शाही बिहार में ही एक जगह है मुजफ्फरपुर, जहाँ की शाही लीची की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और इसे ही जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। सिलाव खाजा, ये सिलाव खाजा को भी जो जीआई टैग मिला है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। मखाना, ये मखाना किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी बिहार राज्य से आपका संबंधित है। अल्फांसो आम, ये अल्फांसो आम को जो जीआई टैग मिला हुआ है ये किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। हाँ, और दोस्तों ये जो जीआई टैग है, ये जीआई टैग का शुरुआत 2004 से हुआ था, जो कि सबसे पहले दार्जिलिंग का चाय, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है, उसे ही दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था किसको दिया गया था? दार्जिलिंग का चाय, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सांगली हल्दी, ये सांगली हल्दी को जो जीआई टैग मिला है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। और महाराष्ट्र का सीएम कौन है अभी? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कोल्हापुरी चप्पल, ये कोल्हापुरी चप्पल किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक एवं महाराष्ट्र से संबंधित है, जिसका उपयोग बौद्धिस्ट लोग ज़्यादा किया करते हैं। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, ये कॉफ़ी किस राज्य से संबंधित है? ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यानी अरेबिका कॉफ़ी जहाँ मिले, ये आपको याद रखना है कि ये कर्नाटक से संबंधित है। सिरसी सुपारी, ये सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। गुलबर्गा तूर दाल को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये भी कर्नाटक से संबंधित है। तिरुल सुपारी, इसे भी जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। और जैसे ही केरल की बात होती है तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, केरल में एक परियोजना है इदुक्की परियोजना, और ये किस रिवर पर है? पेरियार रिवर पर है। तिरुन पान, ये तिरुन पान किस राज्य से संबंधित है? केरल में। और हाँ दोस्तों, केरल में एक हिल है जो कि कार्डामोम हिल के नाम से जाना जाता है, यानी इलायची की पहाड़ी। ये भी कई बार पूछा गया, इससे भी आपको याद रखना है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, ये वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। और इसे ये जो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी है इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि केरल से संबंधित है। मयूर गुड़ हाल ही में संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था मयूर गुड़ को। इरोल्ड हल्दी, इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था और ये किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है।
कंडागी साड़ी और त्रिभुवन सिल्क साड़ी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। और आपको याद रहना चाहिए कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद चल रहा है, और ये विवाद किस चीज़ के लिए चल रहा है? ये कावेरी जल विवाद है। डिंडीगुल ताला, ये डिंडीगुल ताला किस राज्य? डिंडीगुल ताला, ये डिंडीगुल ताला को भी जीआई टैग दिया गया, और ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। पलानी पंचमीर्थम प्रसादम को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। कंधमाल हल्दी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी को भी जीआई टैग दिया गया, और ये किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा से संबंधित है। खोला मिर्च, खोला मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया हाल में ही में, और ये किस राज्य से संबंधित है? ये गोवा से संबंधित है। जीरा फूल चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? भूपेश बघेल, और यहाँ का गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। हरमल मिर्च, हरमल मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि गोवा में ही एक है सलीम वन्यजीव अभयारण्य, और ये किस राज्य में है? ये भी आपका गोवा में ही है। चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों इस पर जुड़िए, और यदि आप लोग पढ़े हुए भी हैं तो क्विज कीजिए, देखिए कि आप लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं। मिंदौली केला को भी जीआई टैग दिया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है? ये गोवा से संबंधित है। क्विज करने से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जुड़िए और लोगों को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी जुड़े और कुछ सीख सकें। काला चावल, ये काला चावल को भी जीआई टैग मिला हुआ है, और ये किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। और जुड़ करके जैसे ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर एक बेल आइकॉन होगा, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने के बाद ही आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है। टेराकोटा, टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है? किस जगह से संबंधित है? ये गोरखपुर से संबंधित है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश इससे संबंधित है। केसर, केसर को जीआई टैग मिला हुआ है। ये केसर किस जो जीआई टैग मिला है ये किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि केसर की खेती भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही होता है, लेकिन अब थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में भी होने लगा है। काजी नींबू को भी जीआई टैग मिला है, और ये किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। और जैसे ही असम की बात करते हैं तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में ही है, और मानस पार्क ये भी आपका असम में ही है। ये दोनों कई बार पूछे गए हैं, आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए जैसे असम की बात होती है। श्रीविल्लीपुथुर पुलकवा ये किस राज्य से संबंधित है? इससे भी जो जीआई टैग मिला हुआ है श्रीविल्लीपुथुर पुलकवा को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। इदमिस्मी टेक्सटाइल को भी जीआई टैग दिया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? पेमा खांडू। मिजोरम पुअनचेई शॉल को भी जीआई टैग दिया गया है हाल ही में, ये किस राज्य से संबंधित है? ये मिजोरम से संबंधित है। तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग दिया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। सोहराई खोबार को भी जीआई टैग दिया गया हाल ही में, और ये सोहराई खोबार जो जीआई टैग दिया गया ये किस राज्य से संबंधित है? ये झारखंड से संबंधित है। अरुम्बाभर बूड ये को भी जीआई टैग दिया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कोविलपट्टी कडलाई मिट्टी को जीआई टैग दिया गया है हाल ही में, और ये किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे, और
सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाइएगा तभी आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचेगी। धन्यवाद दोस्तों।